हेलो बच्चों, आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम सारे ऑर्गेनिक के जो कन्वर्जन है हेलोल्केन्स चैप्टर के, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि जो कन्वर्जन है बेटा वो पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कन्वर्जन। और इनको सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आती है भी, कोई भी कन्वर्जन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और लास्ट तक आप इस वीडियो जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपके सारे के सारे कन्वर्जन डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। और जो बाकी इसके अलावा और भी अगर कन्वर्जन्स है तो उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरुआत करते हैं कन्वर्जन्स की। तो फर्स्ट जो कन्वर्जन है आपका वो है प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ओल के अंदर। ठीक है, तो प्रोपीन जो है उसके अंदर हमें पता है डबल बॉन्ड होता है और हमें अल्कोहल बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अल्कोहल कैसे बनेगा? जैसे कि आपने हेलोल्केन्स के अंदर प्रिपरेशन पढ़ी है ना भी, हाइलोजन्स जो होते हैं, हेलोरीन जो आपने बनाए थे या हेलोल्केन्स जो बनाए थे, तो उनके लिए आपको पता है फ्रॉम अल्कोहल आपने एक मेथड पढ़ा था भी, अल्कोहल से कैसे बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका ये अल्कीन दे रखा तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे हो सकता है, HBr का एडिशन करवाएंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे हम यहाँ पे HBr डालेंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनियोफ रूल लगेगा और एंटी मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसके बाद में यहाँ पे बेसिकली हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है एक्वस KOH की, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। जैसे आप इसमें एक्वस KH डालोगे तो ये KBr बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 ओल। तो बेटा ये कन्वर्जन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी भी, एंटी मार्कोनी रूल कैसे लगेगा, ठीक है ना, और अल्कोहल बनता कैसे है हेलोल्केन से। तो जब तक आप इन सारी जो कन्वर्जन है यानी जो सारा रिएक्शन जो अगर आपको आएगा तभी आप इन कन्वर्जन को डील कर पाओगे, तो तभी सीख पाओगे। ठीक है, तो सेकंड जो कन्वर्जन है वो आपका है 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो 1 ब्रोमो सिलेक को 2 ब्रोमो में लेके आना है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हाइलोजन्स का मतलब शिफ्टिंग है हाइलोजन की में, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। और आपको ऑब्वियसली अच्छे से पता है भी, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे अगर ब्रोमीन आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कब आता है, जब आपका मार्कोनियोफ रूल लगता है। क्लियर है, तो सबसे पहले और मार्कोनियोफ रूल के लिए हमें अल्कीन बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्कीन बनाएंगे। और अल्कीन कैसे बनाएंगे, हम अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, क्योंकि अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो आपका हेलोल्केन है इसमें क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन हो से हमें अल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अल्कीन मिलेगी उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, HBr डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनियोफ रूल, और हमें क्या मिल जाएगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो कन्वर्जन बेटा आसान होते हैं, उसी बच्चे के लिए आसान होते हैं जो जिन बच्चों ने मतलब रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। तो जब तक आप रिएक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, रिएजेंट के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे, तो आप इन कन्वर्जन्स को डील नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से समझो रिएजेंट्स को, तभी आप कर पाओगे। तो थर्ड जो कन्वर्जन है उसमें आपको कन्वर्ट करना है टोलिन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल कब बन पाएगा, तो बेटा अल्कोहल बनाने के तो मेथड जो है वो हम हेलोल्केन से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, Cl2 का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब एक तरह से यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, जो टोलिन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद तो एक क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अभी यहाँ पे आपको एक्वस KOH डालना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, बेंजाइल अल्कोहल। तो हर एक रिएजेंट का काम आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपने क्वेश्चंस को समझ लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा।
तो नेक्स्ट जो कन्वर्जन है हमारा वो है बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो आपको इनको लिखना चाहिए भी बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है और उसको कन्वर्ट किस में करना है, उसके बाद आप सोचोगे भी उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करा देंगे, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, यानी हाइड्रोजन की एंट्री करवाएंगे यहाँ पे, यानी ये आपकी FeBr थ्रू Br3 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा सबसे पहले। उसके बाद इसका हम नाइट्रेशन करा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान कन्वर्जन था। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल को 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। 2 फिनाइल, यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन, तो 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल को। तो ऑब्वियसली बात है कार्बन एक बढ़ाना पड़ेगा, और कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें हेलोरीन के अंदर, यानी बेंजाइल अल्कोहल में। तो PCl5 या PCl3 डालोगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन जो है, यानी यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसके बाद कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको कार्बन बढ़ाने के लिए आप इस रिएजेंट को ध्यान रखो, पोटेशियम साइनाइड ये डालो, जैसे आप इसको डालोगे यहाँ पर आपका कार्बन बढ़ जाएगा ये, ठीक है, बेंजाइल नाइट्राइल बन जाएगा ये। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो CN ग्रुप है ये पूरा का पूरा रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यही हमें करना था, फिर 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना था। बेंजाइल अल्कोहल में सबसे पहले क्या करा दिया हमने, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल से यहाँ पे क्या बनाया हमने, ये बेंजाइल क्लोराइड बनाया सबसे पहले। उसके बाद हमने कार्बन का एडिशन करवाया, यानी CN का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया हमने, CN का एडिशन करवाया, यानी यहाँ से क्या हो गया, KCl बाहर निकल गया। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन हो गया, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे नाइट्राइल ग्रुप का। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस होगा ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपका नेक्स्ट कन्वर्जन है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर। तो देखो अभी आपने जो क्वेश्चन किया ऊपर सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले एल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। हेलोल्केन बनाना है तो SOCl2 से बना लो, या PCl3 PCl5 किसी से भी बना सकते हो। तो ये बन गया। उसके बाद इसके अंदर केशियन डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमाइन चैप्टर में पढ़ाई जाती है आपको। तो एनिलीन जो है सबसे पहले इसका डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। तो ये बन गया। अब इसके बाद आप कोई भी रिएक्शन करा दो, या सैंडमेयर करा दो या फिर आप गेटरमैन करा दो, तो कोई भी करा दो। यहाँ सैंडमेयर से बनाया मैंने, आप गेटरमैन से भी बना सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा CuCl और HCl की प्रेजेंस में। तो बहुत आसानी कन्वर्जन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो क्या करना है, 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन के अंदर। तो कुछ नहीं करना, आपने Cl का एडिशन करवा देना, यहाँ पे मार्कोनियो फ्रूल लगेगा, यहाँ पे बस Cl ही ऐड कराना है, ठीक है ना। बाकी तो सारा सेम लगा हुआ है, यहाँ पे बस Cl का एडिशन करा दो आप मार्कोनियो फ्रूल से, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको क्या करना है, इथाइल क्लोराइड जो है इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। तो प्रोपेनोइक के लिए देखो, अगर आपको कार्बन बढ़ाना है तो KCN को ही ऐड करना है आपने। तो KCN ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन बढ़ गया। अब इसका प्रॉपर हाइड्रोलिसिस करा दो तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH के अंदर। तो बहुत ईजी कन्वर्जन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या हमारा, 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें OH लगाना है फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे हमें 2 क्लोरो दे रखा। तो सबसे पहले हम अल्कीन बना लेंगे, तो यहाँ एल्कोहलिक H डाल के अल्कीन बना लेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पे HBr इन द परऑक्साइड, क्योंकि हमें फर्स्ट कार्बन पे चाहिए। तो जैसे हम HBr परऑक्साइड डालोगे
यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। फिर हम क्या करा देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे तो प्रोपेन ऑल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है अभी क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना हमें, ये क्लोरोबेंजीन से हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, 4 नाइट्रोफिनॉल है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से इसको बनाने के लिए देखो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होती है डोज प्रोसेस। तो पहले हम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में हम क्या बना लेंगे, ये वाला, इसको कन्वर्ट जो क्लोरीन है इसको हटाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, ONA का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं डोज प्रोसेस, ठीक है ना। तो जैसे ये फिनॉल बनेगा, अब इसके अंदर हम इसका अब नाइट्रेशन करा देंगे, क्योंकि हमें पता है फिनॉल एक अच्छा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो इसको जैसे हम इसमें नाइट्रेशन कराएंगे हमें क्या मिल जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कन्वर्जन जो है इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है उसमें क्या करना है, हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तो 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो यानी हाइड्रोजन एक्सचेंज है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग है, और हमें पता है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के लिए एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक OH डाल के इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर पेरोक्साइड HBr के प्रेजेंट में बना लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इथाइल क्लोराइड से हमें ब्यूटेन बनाना है, यानी देखो 2 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट करना, और ऐसा कौन सी रिएक्शन में पॉसिबल होता है, वुड्स रिएक्शन में। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होगी, यानी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होगी, क्लियर है। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना, तो ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप क्लोरीनेशन कर, मतलब यहाँ पे क्या करा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराओ यहाँ पे, तो क्लोरोबेंजीन बना लो। जैसे ही क्लोरोबेंजीन बनेगा उसके अंदर फिर आप वुड्स रिएक्शन करा दो, तो फिटिक रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। उसके बाद आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स को कन्वर्ट करना हमने, इसके अंदर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट करना है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अल्कीन बना लेंगे, अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में अल्कीन बन गई, और उसके बाद HBr पेरोक्साइड डाल देंगे, तो आसान है, ये वाला भी हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट कन्वर्जन में क्या है आपका, एनिलीन से क्या बनाना, आइसोसाइनेट। तो ये भी बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है, कार्बोलामाइन रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म और KH की प्रेजेंस में होती है, और ये NH2 पूरा ग्रुप हट जाता है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NC लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट करना, इसको हमने आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करानी पड़ेगी। तो इसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, अगर कहीं पे दिख जाए ये वाला ग्रुप, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये क्या करेगा, इस वाले जो CH3 को कन्वर्ट कर दो सीधा CHI3 में, और बाकी ये दोनों कार्बन है ना, इसका आप बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड। बेस की प्रेजेंस में है तो Na लग जाएगा यहाँ पे, और बाकी Na+H2O साथ में निकल जाएगा, तो इसे बन जाएगा, ठीक है। देखो बेटा एक ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, भी इथेनॉल से ये आपका ब्यूट-1 बनाना है। तो ब्यूट-1 के लिए देखो पहले क्या करोगे, अल्कोहल्स के रिएक्शन जब आप SOCl2 से कराओगे तो आपको क्लोरोइथेन मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन के देखो आप जो आप क्या करना, आपको इथाइन लेना है, इथाइन की रिएक्शन करा दो NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अल्काइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। तो इस जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा ना, अभी ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और इसकी रिएक्शन आप करा दो इससे इथाइल क्लोराइड से, तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूट-1 मिल जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कन्वर्जन है वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपको कोई भी क्यूरी लग रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा हो कोई रीजन के बारे में, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।